बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हैरत नहीं हो रही कि ये जो मीडिया एकदम से सबको नंगा करना शुरू हो गया है, और ये वो वाला मीडिया है जो खुद 100 करोड़ रुपया लेकर नंगा हो चुका है। तो एक और बात भी है कि ये जिस तरह अचानक से एकदम से सारा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, डॉलर स्मगलिंग के खिलाफ और बाकी चीज़ों की स्मगलिंग के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें अचानक से क्यों हो रही हैं, इन पे बात करते हैं। लेकिन इनको समझने के लिए इनकी बुनियाद की तरफ चलते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि अगर निगरान हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई तो ये समझा जाए कि पीडीएम की हुकूमत को कवर दिया जा रहा है। जिस तरह वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है कि पिछले जुल्म का या पिछले दर्द का मदावा तभी होता है जब उससे बड़ा दर्द आपको मिले। तो इन्होंने ये सोचा, मैंने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ कि पीडीएम से ज़्यादा जुल्म और महंगाई हुई निगरान हुकूमत में, तो इसका मतलब ये होगा कि पीडीएम को वापस लाने की तैयारी की जा रही, खासकर नून लीग को। अगर इसके उलट हुआ कि निगरान हुकूमत में जो पीडीएम की तरफ से किए गए मुजालिम थे उनको कम किया गया, उनमें कमी लाई गई, तो फिर ये समझिएगा निगरान सेटअप को इसी बहाने से तूल देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मंजर में जिस तरह की तब्दीलियां एकदम से रुनुमा हुई हैं, जिस तरह का पीडीएम के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, इनके लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनके खिलाफ पुराने केसेस खोले जा रहे हैं, ये एक गैर मुतवक्का हरकत थी। लेकिन ये प्लान बहुत पुराना था। अब प्लान ये काम कर रहा है कि पीडीएम की जितने भी लोग हैं उनकी मकबूलियत तो वैसे भी अवाम से ख़त्म ही हो चुकी है, बल्कि मकबूलियत की जगह अवामी नफरत ले चुकी है। तो इन्होंने ये सोचा कि इनके खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेंगे तो अवाम तो बोलेगी नहीं, और बजाय अवाम बोले, जितने भी इमरान खान के हमायती लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ हुए जुल्म की वजह से इनके मुखालिफ हो गए थे, इनके साथ नफरत करने लगे थे, और वो जो जिस तरह कहते हैं ना वो भरे हुए बैठे हैं अंदर से, तो उन लोगों का भी जो दुखों का, वही बात है ना, दुखों का मुदावा हो जाएगा जब इनके ऊपर इसी तरह जो डंडा चलाया था इमरान खान के ऊपर, जब पीडीएम के ऊपर डंडा चलेगा तो इमरान खान के जितने सपोर्टर हैं उनका भी गुस्सा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। और ये पाकिस्तानी साइकी है कि जब भी आप अकेले कोई भी नुकसान उठा रहे हो तो आपको वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब उसमें इज्तमायत आ जाए, मतलब कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर नुकसान उठा रहे हो, तो फिर उस नुकसान में भी राहत मिलती है। ये पाकिस्तानी सोच है। और देख लीजिएगा, जब पीडीएम के खिलाफ इन्होंने इस तरह का हाथ रखा तो यही जो पीटीआई के इमरान खान के हमायती हैं या जिनके साथ जुल्म हुआ, वो सारे के सारे पीडीएम के उस क्रैकडाउन को बहुत अच्छे से पॉजिटिव लेंगे और उनके दिलों से जो वो भड़ास है, जो घुटन है, जो गुस्सा है, वो कम हो जाएगा। तो इस स्टोरी का नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई वाले और पीडीएम वाले हमेशा आपस में ही लड़ते रहेंगे और फ़ायदा वही उठाएंगे जो इनको आपस में लड़वाते हैं। अब मुझे लग रहा है, शुरू से लग रहा था और अब उसकी तरफ कराइन जा रहे हैं कि जो क्रैकडाउन पीटीआई के खिलाफ किया गया था, अब उसी तरह का क्रैकडाउन पीडीएम के खिलाफ किया जाएगा। अब देखना यह है कि पीडीएम कितना बर्दाश्त कर सकती है। पीटीआई वालों ने तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया था, अब इनका देखना है कि कितना लेवल है और कितना स्टेमिना है। आखिर में एक बात और भी ज़्यादा काबिल हो रही कि ये सारी वही चीज़ें अब हो रही हैं जो इमरान खान की देरीना ख्वाहिश थी। इमरान खान ने इस पर बहुत जोर लगाया था कि करप्शन को रोका जाए, मुल्क में जो अफरा तफरी इसको रोका जाए, मुल्क में जो महंगाई है या स्मगलिंग हो रही है या जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इसको रोका जाए। यही मईशत के असल दुश्मन है। लेकिन उस वक्त इन्हीं ताकतवर लोगों ने ये सारी चीज़ें होने से रोक दी थी। लेकिन अब वही सारी चीज़ें आप देखें ना कि अब नज़र दौड़ाएं, टोटल पॉलिसी जो अब निगरान हुकूमत में चल रही है वो वही पॉलिसी है जो तरीके इंसाफ ने अपने दौर में शुरू की थी। अब इनको देखे करप्शन भी नज़र आ रही है, किफ़ायत शुआरी के फ़वायद भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, स्मगलिंग की रोकथाम भी इनको याद आ रही है। और ये सारी चीज़ें वही हैं जो इमरान खान चाहता था, इमरान खान की शदीद ख्वाहिश थी। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जनाब, नकल के लिए कम अज़ कम अच्छी अक्ल वाली टीम ज़रूर चुन लीजिएगा। हमारा मकसद है पाकिस्तान के बुरे हालात ख़त्म हो, पाकिस्तान तरक्की करे, चाहे किसी के हाथ से भी करे। तो जो आप नकल कर रहे हैं इमरान खान की, उस नकल के लिए कम अज़ कम अक्ल वाली टीम ज़रूर रखिएगा।